बड़ा बढ़िया आप लोगों ने प्रस्तुति सुना कि तीनों देवता राजा सोमदत्त की परीक्षा लेने गए, लेकिन इधर से एक गीत सुने। यहाँ देवता नहीं स्वयं कलयुग परीक्षा लेने के लिए जा रहा है और पूरे परिवार की परीक्षा, नात रिश्तेदार की परीक्षा और दोस्त यार की परीक्षा भी इसी में आपको आएगी। प्रेमियों, कलयुग का आगमन हो गया। राजा नल एक चक्रवर्ती राजा थे, चारों तरफ उनकी जय जयकार हो रही है। जब कलयुग आया तो कहा कि मैं राजा नल की परीक्षा लूंगा, मैं राजा नल की परीक्षा लूंगा कि ये चक्रवर्ती राजा और प्रजा के कितने हितैषी हैं, मैं चल करके परीक्षा लूंगा। प्रेमियों, कलयुग वहां से चल दिया और जब राजा नल के यहाँ आया घर में तो यही दीपावली का दिन था। दीपावली का दिन था। राजा नल दो भाई छोटे भाई के हृदय में प्रवेश कर गया राजा नल के। कलयुग जब प्रवेश कर गया तो होता क्या है मास्टर साहब, तर्ज बहुत पुरान बा। ये ददाहरण के जमाने में गावा जात रहा। का गावे? सुना है नंद बाबा के ढोठा जतन छोटा उतना, नंद बाबा के ढोठा जतन छोटा उतना, तो गोटा ला गई हमारी लेकिन प्रेमियों, दीपावली का दिन था। राजा नल दोनों भाई आपस में विचार किया कि यार भाई दुनिया अंत जुआ खेले जात बा, आवा हम दोनों भाई मिल के खेल ली। और जब जुआ खेलने लगे, पासा जब फेंकने लगे तो होता है क्या मास्टर? राजा नल बन गए जुआरी, सारी दौलत गईले। राजा नल बन गए जुआरी, सारी दौलत गईले हार। देखा समय कई बलिहारी है वीराना वाला। फेंकने लगे, राजा एक एक करके दौलत हारते चले गए। तो कह रहे मास्टर, तो सारी दौलत गई ले हारी, देखा समय कई बली। सारी दौलत गई ले हारी, देखा समय कई बलिहार। सर के ताजा हारी गाला जाता उन्हें हारते हारते जब राजा के पास कुछ नहीं बचा, राजा अपने सर का ताज भी उतार करके दांव पर लगा दिया।
राजा वो भी हार गए। और जब राजा वो भी हार गए तो भाई कहा क्या बचा है, यहाँ का राजा मैं। देखिए समय का परिवर्तन होता है बाबूजी। तो भाई घर से दिया निकारी, देखा समय कई बारी, लात मार दिया भाई एक भाई को। राजा नल, उनके पत्नी का नाम दमयंती, एक छोट के बिटवा और एक बिटिया। भाई घर से दिया निकारी, देखा समय कई बलिया, दर दर टक्कर खाते सुनिला चारों जाना वाला। भाई सारा कपड़ा उतरवा लिया, चारों प्राणी का कपड़ा उतरवा लिया, घर से लात मार करके बेघर कर दिया। चारों प्राणी गली गली मोहल्ले मोहल्ले भिक्षा मांगने लगे। चारों प्राणी भीख मांगे लेकिन भोजन न अटले। दोनों बच्चे बिलबिला बिलबिला कर रोने लगे कि बाबू बताओ मैं कैसे जी सकता हूँ। दमयंती जब अपने बच्चों को कलपते देखा तो राजा नल से कहा पिया एक बात हमार मान लिया, कहन हमारे दोनों लड़कियों ने हमारे नैहरे पहुंचाए दे पिया। इन बच्चों का दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कहा प्रिय बच्चों का बिछोह कैसे सहेंगे। कहा नहीं पिया, कम से कम वहां इनको पेट भर भोजन तो मिलेगा। रानी के कहने पर राजा अपने दोनों बच्चों को अपने ससुराल विदर्भ देश लेके जाते हैं। और जब कुछ दूरी रही के बाद लड़कियों को छोड़ दिया, कहा जा अपने ननियौरी चला जा। दोनों लड़के जब चले गए अपने माता पिता से यानी अपने नाना नानी से कोई भेद नहीं बताए। राजा नल और दमयंती भिक्षा मांग रहे हैं। एक दिन दमयंती कहा पिया एक बात हमार मान लेते हैं। कहन का कहा तिहारानी, कहन तोहरे एक बहन बने। कहन हाँ। कहन बड़ा मान सम्मान करत रहे। कहन हाँ करत रहे। कहन आवा चली। कहना मास्टर साहेब कि गजब कई बात परी, अरे चला चलता ना दिया तो गजब कई बात परी, चला पिया कहा गया है कि आफत काल परखिए चारी, धीरज धैर्य मित्र और नारी। कि 2-4 दिन राजा अरे बीतत समैया, अरे कलचित किनारे पे लग जाता नैया, गजब कई बात परी वही कट जाता थोड़ा कलेश हो, गजब कई पिया 2-4 रोज हुआ रहा। भाई बहन का ऐसा रिश्ता होता है कि जान चुराई पचराई की धारा 2 धारा दैन दी। रानी जब जिद कर लिया तो राजा को झुकना पड़ा।
और जब राजा को झुकना पड़ा, कहने मास्टर साहब कि रानी के कहे पे गईले बहिली का देशवा, अरे पहुँचे जब गेटवा पे दिहले सदसवा गजब कई, अरे तोहरे द्वारे पे आए नरेश हो गजब कई बात। राजा जब बहिनी के गेट पर पहुंचे, सिपाही रोक दिया। ए भिखारी कहाँ जा रहे हो? कहा यार भैया हम भिखारी न होई, तोहरे रानी के हम भाई है, ये उनकर हईन हो जाई, कहन पगलान भाई। देखा फटे पुरान रोक। नौकर दौड़ के गया, रानी से कहा कि रानी कहन क्या बात है? नौकर कहन गेट पे दुई परानी आई है, वो कहा था तोहार भैया वो भौजी है। रानी जब अंटा पे चढ़ के देखा, पहचान तो गई कि हमारे भैया भौजी हैं। देखे यहाँ परीक्षा की बात है। रानी तो पहचान गई, लेकिन अब कहा तो कैसे कहन नौकर सुन, हमार सगा भाई भौजाई न है, हमारे भैया की नौकरी करत थी, तो भाई जना नैहरे खन हमार भाई भौजी है, जाय के इनकर आसन कहू लगाई दे। नौकर लौट के आया और राजा नल और दमयंती को लेके जाता है। और जाता कहाँ है भैया? चलो मास्टर साहब। अरे भैया के दर्शनवा, अरे भैया के दर्शनवा लगावा घोड़ा सारी, भैया के दर्शनवा। देखे नौकर एक बोरा रानी को दे दिया और एक बोरा राजा को दे दिया। सुबह से गए हैं राजा नल और दमयंती, लेकिन जहाँ घोड़ा बांधा जाती है, एक बोरा पे राजा बैठे हैं और एक बोरा पे दमयंती बैठी है। लेकिन कहना मास्टर साहब, अरे दिन भर देखा बाबू बीती गई समाइया, सुबह से गए शाम हो गई, क्यों पानी पूछी नहीं आवत बा। रानी राजा के देखे थे, राजा रानी के दोनों प्राणी के आंख से आंसू टपाटप बह रहा है। शाम हो गई, अरे शाम होता दुई थाली पठवा थी भोजनवा, घरवा में जावन बचा रहा भोजना।
शाम की बेरी 2 थाली भोजन जवन घरे में जूठा उठा खाना रहा वही दे दिहन। अब भाई वस खाना या जूठा खाना जनात है। राजा जब थाली को देखा तो कहा रानी मैं मर जाऊंगा लेकिन जूठा भोजन नहीं करूंगा। दमयंती कहा पिया हमसे गलती हुई गई ने, अब हमसे गलती हुई गई, अब हम का बताइए। उस समय राजा नल धरती माँ से अर्ज करते हैं, कहा ए माई अगर मेरे अंदर सत्य हो और फाटिला ही जाति मोरी धरती मयरिया और रखला समारी है भोजन कथारिया। अरे मगबाई का भाऊ जब आई बेदुआरी भैया के दर्शनवा लगावई घोड़ाधारी भैया के दर्शनवा। अगर मेरे अंदर सत्य हो तो तुम फट जाओ। राजा के कहने पर धरती फट गई। कहा माई दोनों थाली सजो के रखे, अगर मान ल जिंदा रहा कभू हिया आओ तो अगर तुमसे मांगम माई तो हम कर दे दियो। प्रेमियों राजा नल और दमयंती अपने बहन का घर छोड़ करके चल देते। 2-4 दिन जंगल में जब राजा इधर उधर भटके, खाना नहीं मिल रहा है, पाती चबाई के पानी पी के अपन समय बितावत है। एक दिन दमयंती और कहा पिया एक बात हमारे और मान लेते हैं। कहें कौन बात? कहे आप का एक मित्र था, कहें पगली वो तो दोस्त है, और जब बहन देखे सिर में पहचाने शिनकार कर दिए तो साथी संगी है, वो कितना हमका पहचाने। कहें नहीं पिया आफत काल पर रखिए चारी धीरज धैर्य मित्र और नारी। कहना मास्टर साहेब अरे चला चला साथी के भवनवा हो पिया मान ल चला न पिया। रानी के कहे पे गईले दोस्त के भवाना, दिहले सदेश दौड़ा आया तबीराना। जिद किया जब दमयंती राजा को दोस्त के दरवाजे पर जाना पड़ा, और जब गेट पर पहुंचे सिपाही से कहा भाई जाकर के यहाँ के राजा से कह दो कि तुम्हारा मित्र न लाए। नौकर जाके जब बताया दोस्त को, दोस्त नंगे पांव दौड़ के आया। और जब राजा नल और दमयंती की हालात देखा तो लिपट लिपट के रोने लगा कि भाई इतना कष्ट आपने सहा लेकिन मेरे यहाँ क्यों नहीं आए। कहा कुछ नहीं भाई, महल में ले जा गया। और महल में ले जाने के बाद दोनों प्राणी को स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, भोजन कराया। चारपाई पर एक चारपाई पर नल और एक चारपाई पर दमयंती। नल का पैर दोस्त दाबने लगा और दमयंती का पैर दोस्त की औरत दाबने लगी। प्रेमियों जब अंधेरा होने लगा, रात होने लगी, तो राजा नल कहन भैया कहन का कहन कऊ रोज से खाना मिले हुआ
और आज खाई लिए भैया बड़ा सुकून मिला, अब नींद आवत बा। जात हूँ दोनों प्राणी सोवा। दोनों प्राणी चले जाते हैं। दमयंती तो सो जाती है, लेकिन राजा नल किया भगवान मेरी कौन परीक्षा तुम ले रहे हो। जाग रहे हैं, लेकिन राजा की निगाह एक खूंटी पर पड़ती है। और जब खूंटी पर पड़ती है तो कहना मास्टर साहब, नवाला का हार टांगा खूंटी दारा राजा नल का देखा तब पारी गला यालवा। अरे खूटिया तली ले जाई हरवा हो पिया माला कहला। खूटिया तली ले जाई हरवा हो पिया। राजा नल देख रहे हैं कि खूटी में नौलखा हार टांगा बा और नौलखा हरवा खुटिया ले जात बा। राजा रानी को जगाया, रानी रानी उठो उठो, क्या पिया? का उस खूटी में देखो। कहन हाँ पिया, वो नौलखा हरवा खुटिया ले जात बा। कहन देखा, देखते देखते नौलखा हार खूटी ले गया। राजा नल सोचने लगे कि सवेरे चोरी लगी जाए। भाई रानी परीक्षा ले बरे या राजा परीक्षा ले बरे हमार दोस्त टांगे रहा हो, लेकिन ये खूंटी ले लेगी, एक मतलब सवेरे चोरी लग जाए। रात के बेला में दोनों प्राणी दोस्त का घर छोड़ करके जब चल दिए, और जब दोस्त का घर छोड़ करके चल दिए, बिरहा जगत के डेढ़ी बा मास्टर साहब। अरे राम बिरनवा घर का भैले मुदई, अरे छोड़े राज काज सब हो गईला बेगनवा। बिरनवा घर का भैले मुदई। छोड़े राज काज सब हो गईले बेगनवा, बिरनवा घर के भैले मुदई। दोनों प्राणी जब दोस्त का घर छोड़ करके चल दिए, जंगल में इधर उधर 2-4 दिन जब भटके, तो होता है क्या मास्टर साहब? अरे घूमत घूमत दोनों प्राणी अरे पहुंच गए हैं ताल किनारे। अरे घाट के ऊपर केवट बैठा, अरे भैया रहा बमछरी। दोनों प्राणी एक तालाब के किनारे पर जाते हैं। प्यास लगी है, जब सोचा कि पानी पी ले, निगाह पड़ गई केवट मछली मारत बा। केवटवा से राजा नल हाथ जोड़ के, अरे हाथ जोड़ के राजा बोले, अरे हाथ जोड़ के राजा बोले, अरे भैया ये तली अर्ज हमारा।
केवट से राजा और धीरे में मास्टर साहब और धीरे में केवट से राजा हाथ जोड़ के बोले कि भैया इतनी यर्ज हमार बा एक ही हमका मछली दे देते केवटवा मछरिया तो दे देश कहन भाई माचिस लिए है का कहन हाँ वही रच के झाल झंकाल बटोर के मछली तो राजा भूज लेहन दमयंती तो कहन दमयंती मछली देखत रहू रच के हम नहाई ली न कपड़ा बदल पाऊ तो कम से कम नहाई ली और राजा जैसे तालाब में उतर के डुबकी मारे अरे भूजी मछली अरे मोरे भैया अरे भूजी मछली अरे मोरे भैया कूद पड़ी है जल के मझा देखे समय का तकाजा और कलयुग की परीक्षा भूजी मछरिया जैसे राजा डुबकी मारा था वैसे कूद गई पानी में। अरे मोर बप्पा रे देखा रानी अवाक राजा जब बाहर निकल के आए दमयंती कहा पिया बहुत गलत हो गया। कहा रानी ये मेरे नसीब और मेरे किस्मत की बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। राजा रानी भूख प्यास से तड़प रहे हैं जावा डोला नहीं करत बा। भैया कुछ दूर पे गए जंगलवा में देखें तो 5 कबूतर जमीनिया में दाना चुनत हैं। राजा कहें रानी कहें का कहें कहता ती कबूतरवन पकड़ ली कहें कैसे पकड़ ले बे पिया कहें रानी तू हमार तन देखे है हम तुहार तन देखे है कातू ती अपन धोतिया उतार के कबूतरवन पे फेंक दे कबूतरवन उही के बिचवा में फंस जाते पकड़ के भूंज के खाई ले। कहा जैसी इच्छा हो पिया। राजा नल धोती उतार लिए राजा धोती जब भी उतारी राजा धोती तभी पवारी। अरे त देखा समय कई बली अरे त चिराई धोती लई के उड़ गया सामानवा बीरवा घर के भैया उड़ाती। राजा जब धोती कबूतर पे फेंका 5 कबूतर राजा का धोती लेके उड़ गए। राजा अवाक नंगे बदन अब का करें बेचारू। रानी कहे पिया ये हमार साड़ी बा तोहार दोस्त भी बा आधे साड़ी से तू अपन तन ढांक ले आधे से मैं अपन। रानी अपनी साड़ी फाड़ करके राजा को दे दिया। राजा आगे आगे रानी पीछे पीछे। जब कुछ दूर गए तो बाई बिना दाना पानी के कई दिन रह गया। रानी के गस आई गई गिर गई मूर्छा आ गई। रानी जब गस खा के गिर गई राजा बैठ गए सोचने लगे कि परमात्मा हम तो दुख सहते ही है हमारे साथी हमार धर्म पत्नी सहत बा। रानी बेहोश राजा छोड़ करके चल दिए। और जब राजा छोड़ करके चल दिए कुछ दूर पर जब राजा निकल गए दमयंती के जब होश आई उठ के बैठ गई। अगल बगल देख रही है तो राजा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जब राजा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं इधर उधर ढूंढा जब राजा नहीं दिखाई पड़े तो दमयंती को बड़ा मलाल हुआ। कहना मास्टर साहेब अरे धरती आई के चूमी चूम अरे धरती आई के चूमी चूम। ये हमारे स्वर्गीय पिता श्री दयाराम यादव पंडित जवानी में गावत रहे। अरे धरती आई के चूमी चूम रोवाई बेचारी धरती आई के
पटक पटक की रूही लगी कि पिया और निसदिला पूजा राजा तोहरा चरणवा अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी। पत्नी का श्रृंगार पति होता है प्रेमियों, पत्नी का श्रृंगार पति होता है। और जेकरे पति नहीं इन बिचरी श्रृंगार क्या करे। 2-4 दिन जंगल में जब इधर उधर घूमा, राजा से जब मुलाकात नहीं होती तो रानी बेबस हो जाती है। अरे रोवाता रानी गईली लाई हारा। करेगा। दमयंती विदर्भ देश राजा भीम के यहाँ जब पहुंची तो दोनों लड़का होकर खेले थे। जब देखें तो कहें माई माई। और जब दोनों लड़का माई के पाइन तो लपट के रोए लागे, तब तक दमयंती के माँ भी आ गई। वो भी लपट के रोने लगी कि बिटिया एक ऐसी हालात है। कहा कुछ नहीं माई। कहा दामाद जी कहाँ है। कहा मत पूछो माँ, इस बात को मत पूछो माँ, ये धरती फट जाएगी। दोनों बच्चों को लिपट लिपट करके रानी अपने पिता के भवन में रहने लगी। प्रेमियों, माँ का प्यार मिल गया, बच्चे भी अपना समय व्यतीत करने लगे। इधर राजा नल जंगल जंगल भटक रहे हैं। जंगल जंगल भटक रहे हैं प्रेमियों। देखते क्या है मास्टर साहब। अरे यगिया लगा बात जंगल दारा में आना। सरपय का पुकार कर मानी ला कहाना। अरे कोई हो धर्मी मेरी कैदा गोहारी धरती आई के हाय। धरती के राजा देखते हैं जंगल में आग लगी है। आग में एक सर्प जल रहा है।
आवाज दे रहा है कि कोई धर्मी हो मुझे बचा ले। राजा ये पशु पक्षियों की आवाज भी पहचान लेते थे। राजा जब आगे में कूद के गए तो सर्प को अपने कंधे पर जब लेके आए, आग से जब बाहर आए तो सर्प कहा राजा हम तो का काटा। कहन भाई अभी है हो कहन काब है, कहन ये परीक्षा और विधि का विधान है हम तो का काटब। और जब राजा सर्प राजा को डस लिया, राजा मरे तो नहीं लेकिन सारी बदन काली हो जाती। घूमते घूमते एक तेली के यहाँ गए। तेली के यहाँ गए, तेलियवा से कहा भाई हमका कोनो नौकरी दे दा। तेलियवा कहा है मेरे घरे बाका ये कोल्हू चलत तेल पे रात बा ये करे खोई एक टाइम भोजन तो का देव भाई। राजा एक टाइम भोजन पर नौकरी करने लगे। प्रेमियों बड़ा कर्म निष्ठा से ओकर सेवा करता है, काम करता है। तो कभो कहूँ तेलियवा खुशी हो जाए तो आना दुई आना राजा के दे दी। धीरे धीरे 4-6 आना राजा के पास हो ही रहा। एक दिन तेलियवा के जुआ खेले, जुआ में सब दौलत हारी गए। जब सब दौलत हारी गए लौट के आई, कहा अब बताओ यार भैया नौकर हम तो का करबे, अब तहू जाए अब हमारे कुछ बा नहीं। कहन का है महाजन, कहन कुल दौलत हारी गई। कहन भला 4-6 आना हमारे लगे बा लैया यह दांव पे लगाए दिया। लेकिन दांव पे लगाए एक बात की है कि जब एक दांव पे लगाया तो कह दिया कि राजा नल की तेलियवा कहा कुल ही गवा ससुर तो यह हो जाए लगे लगाए देश कहेस राजा नल की जय हो। लगाओ जुआ जीते, लगा जुआ जीते, जितना हारा रहा करे 2 गुना जीत गए। अब क्या करे, आई लाद थान के कहा यार कवन मंत्र तो हमका नौकर बताए यार। कहन कहा कहन जितना हारा रहे करे 2-3 गुना हम जीत गए। तो राजा हंस दिया। तो राजा हंसले ठट्ठा मारी, अरे तब बिजली चमक उठी तही, अरे तमल में विचार कैले हुआ का राजा नवा भाई मार के हट दिया। जेठ के दोपहरी में बिजली चमक उठी। वहाँ का राजा सोचने लगा कि यार जेठ के दोपहरी में बिजली चमकने का मतलब कि मेरे नगर में कहीं न कहीं राजा नल जो चक्रवर्ती राजा है वो जरूर है। सिपाहियों को आदेश दिया कि अगर अपरिचित आदमी जहाँ देखा है उनका पकड़ के हमारे दरबार में ले आवा। और जब राजा नल ये सुने तो चलिए वो घर छोड़ के भाग के भागते भागते दूसरे नगर में पहुंचे। एक राजा के दरबार में राजा के सामने एक राजा हाथ जोड़ के कह रहा है कि राजा हमें कोई नौकरी दे दो। बाहर समय या बड़ा भैया हरिश्चंद्र भारतीय खजुहा के धरती से विभाग पर 31 रुपए का पुरस्कार नमस्ते भैया के कहा। राजा कहा कि बताओ भाई का कैले थे। कहन एक किसानी से ले के जवन कहा हम कैले भाई। कहीं नहीं बताओ रथ चला ले थे। कहा हाँ मैं रथ भी चला लेता हूँ। तो राजा नल उस राजा के यहाँ रथवानी करने लगे। जहाँ राजा के जाना होता रथ सजवा करके जाया करते थे। प्रेमियों राजा नल का वहाँ समय बीतने लगा। दमयंती विदर्भ देश अपने पिताजी के घर। राजा भीम सोचने लगे कि भाई बिटिया सयान बाई का हम कब तक अपने हिया रख सके। मान लो 2 लड़का है इनका कुछ विरासत दे देते अपन खाई कमाई ले ही। लेकिन बिटिया यहाँ अगर कहीं कदम गड़बड़ हो गया तो मेरे कुल में दाग लग जाएगा। तो ये आप मान सकते हैं कि 4 पतों को बढ़िया खिया लेते भाई साहब। 4 पतों को लालन पालन कर ले, लेकिन अगर एक बिटिया बात तू अपने घरे नहीं रख सकते।
राजा स्वयंवर रच दिया। और जब राजा स्वयंवर रच दिया तो सारे राजा के पत्रिका गई, लेकिन जहां राजा नल रथवान रहे वहू पत्रिका गई। जब वहां पत्रिका गई, देखे गाने का क्या मोड़ होता है। जब वहां पत्रिका गई तो वहां का राजा जब पत्रिका पढ़ा कि विदर्भ देश के राजा भीम अपने बिटिया दमयंती का स्वयंवर रचा है, तो रथवान को बुलाए। कहा रथवान इधर आओ। कहा काय आदेश है राजा? कहन कल सुबह भोर में रथ साजना और दिन भर लगेगा। परसों विदर्भ देश राजा भीम के बिटिया दमयंती का स्वयंवर है, वहां चलना है। तब तो राजा नल सोचिन राम, राजा भीम हमारे बुढ़ऊ के नाम, दमयंती हमारे औरत के नाम, हमारे रहतबई हमारे मेहरारू के स्वयंवर रचाबा। रथ साज लिया, चल दिए। पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। तो राजा भीम जितना न्योता का राजा देहन भाई गिना चुना न्योता बा, सबके अलग अलग तमुआ, सबके अलग अलग तमुआ लगाए रहे। सारे राजा अपने अपने तमुआ में प्रवेश कर गए। तो दमयंती अपने पिता से कहा बाबू तो उसे हाथ जोड़ के एक विनती बा। कहीं सारे राजा का राशन पठाई दे, बर्तन पठाई दे, लेकिन देखा आगी और पानी जिन पठाया। कहीं ठीक बा। राजा भीम सारे राजाओं को बर्तन और राशन को भेज दिया, आगी पानी नहीं पहुंच पाए। सारे राजा देखते हैं कि राजा पठवई तब खाना बने, लेकिन ये गुण राजा नल के अंदर था कि उन्होंने मंत्र के द्वारा आगी और पानी प्रकट कर लिया और उनके तमुआ से धुआं फूट गया। दमयंती दोनों लड़कन के लई के अंटा पर से देखत बा। दमयंती भी ये बात जानती थी कि मेरे पति के अंदर ये गुण है। और जब राजा नल के तमुआ से धुआं निकला तो दोनों लड़कियों ने कहा था कि बाबा इस जाय के देखा कहाँ का राजा है। दोनों लड़के दौड़ करके आते हैं, लेकिन तर्जो मास्टर साहब तर्जो वही बात कि अगला में बाबा मोरा कुइया खाना जाया भीतरी गाला जा जोड़ी दोनों बच्चे दौड़ करके जब आए, राजा नल से पूछत है ये तोहार घर कहाँ बा, तोहार नाव का बा, तू कहाँ का राजा है। प्रेमियों सबकी औलाद है। इतने दिनों के बाद राजा अपने दोनों लड़कियों के देखता है, लेकिन लड़का राजा का कहे नहीं चीन पावता हूँ, जो सर्पवा काटे रहा करिया भर। राजा नल दोनों बच्चों को जब देखा, दौड़ करके दोनों बच्चों को अपने गोद में ले लिया। बिटिया के एक जंघे पर और बेटे को एक जंघे पर भर भर के रोने लगे। बाबू भरिया कवारी रोई लगले राजा नावा हो, भरिया कवारी रोवाई लगले राजा नावा हो, फाटेला धरती आसमाना। राजा दोनों बच्चों को लेकर के बिलक बिलक के रो रहे हैं। बाबू देर होती देखी जब दमयंती दौड़ के आई, कहा आप कौन हो?
कहा आप कौन हो जो इन दोनों बच्चों को लेकर के रो रहे हैं? कहा दमयंती तो मुझे पहचान नहीं रही हो दमयंती? कहा आप हो कौन? कहा मैं वही आपका अभागा पति नल हूँ। कहा मैं कैसे मान लूं कि आप राजा नल हो? कहा दमयंती मेरी बात पर विश्वास करो दमयंती, मैं वही आपका अभागा पति राजा नल हूँ। कहा जब भाई जुआ में हार गए, भाई घर से लात मार के निकाल दिया, बहन के घर गए, आसन घोड़सारी में लगा, दोस्त के घर नौलखा हार खूटी लील गई, फौजी मछली जल में गिर गई, चिराई धोती लेके उड़ गई दमयंती, मैं वही अभागा पति आपका राजा नल हूं। इतना सुनते दमयंती अपने पति के बाहों में फाट पड़ती है बाबू। लेकिन कहना मास्टर साहब, अरे भरिया कावारी राजा रानी रोवाला लागे, भरिया कावारी राजा रानी रोवाला लागे, कापेला धरती आसमाना, संजय कुमार प्रजापति मझगवा की धरती से 1 करोड़ वर्ष के भाव पर 51 रुपए का पुरस्कार नमस्ते भैया के। या बड़े भाई सुरेश कुमार मझगवा के धरती से आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार नमस्ते भैया कि जब राजा नल और दमयंती रोने लगे, अरे दूरी काला हो रोवाई दुल्हू लाला नावा हो, दूरी काला हो रोवाई दुल्हू लाला नावा हो, कैसे बा महिमा तारा दोनों बच्चे चारों प्राणी रो रहे हैं। तब तक राजा भीम भी आ गए। क्या बात है बेटी? कहा बाबू यही मेरे पति परमात्मा राजा नल है। कहा कैसे? जब चारों प्राणी का मिलन हो गया उस समय कलयुग झुक गया, कलयुग राजा नल के सामने प्रकट हो गया। कहा राजा मैं परीक्षा लिया आपकी, लेकिन आप एक चक्रवर्ती राजा थे और आज भी चक्रवर्ती राजा रहोगे, लेकिन आपने सत्य को नहीं दिखाया। जाओ राजा, जैसे पहले थे वैसे अब तुम हो जाओ। राजा की बदन वैसे हो गई। राजा भीम कहा कि देखा भाई, दमाद घरे न राखे चाहे, ला हम विदाई कही देते। राजा 2-4 रथ सजवाए, 10-20 सिपाही दिया और जब वहां से विदाई कर दिया, दमयंती राजा नल दोनों लड़का जब चल दिए तो पहले वहां पहुंचे जहां जंगल में आग लगी थी, जहां सर्प डसा था। हुआ देखें तो जंगल में कोई पाती नहीं, जरीब जंगल हरा भरा है। आगे आए जहां चिड़ई धोती लई के उड़ी रही, देखें तो राजा का धोती वहीं रखी बा। राजा देखें तो धोती वहीं रखी बा। कहें दमयंती देखत हो? कहें हाँ पिया देखत है। आगे तालाब के किनारे गए, जो भूजी मछली रही वहीं रखी के रखी न बा। कहें दमयंती हो देख ले। दोस्त के यहाँ गए, दोस्त जब सुना दौड़ के आया। कहें भाई काहे चला गया? कहें यार भैया का बताइए, हम का बताई, नौलखा हार खूंटी ले ली गई, हम कहा चोरी लगी जाए। कहें हार भला भाई
वो भी रथ सजवा लिया, कहा चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे नगर चलता हूँ। दमयंती जब शक्ति होगी तो कहा पिया कहन का कहन वो बहनिया बिट्टू खिया हो अरे बिट्टू खिया हो भाई उन्हों को मान सम्मान रहा। और राजा रथ घुमा दिया अपने बहन के नगर में। जब पहुँचे दमयंती जब वो बहन जब दूर से देखे तो कहा हाँ जना हमारे भैया भौजी देख ले भाई है इस समय का चक्कर होता है ना। वह समय कहा था बाबा अस्टर साहेब हाय हाय अरे बिरल भैया आई गए, अरे बिरल भैया आई गए, काराया कावरिया बिरल भैया। अरे बिरल भैया आई गए, अरे बिरल भैया आई गए, काराया कावरिया बिरल भैया। भैया आई गए, अरे दौड़ी दौड़ी बहिनी तबाया वाली दुआरी। अरे आवा आवा भौजी कैला भेंट गया कवारी। अरे बड़े भाग आया तू हमारे हवा याद है बड़े भाग से आज कैसे सूरज पूरब से पश्चिम उदय है भाई। आवा आवा राजा लाल दमयंती के देखत बिगड़े भाई ने बिगड़े बंधु, अब बिगड़े बैल न रोपई कंध है। राजा लाल रथ से उतर जाते हैं, अपने बहन की कलाई पकड़ लिया। कहा बहन अरे याद करा एक दिन आए तो हरे दुआरिया। अरे यासन लगाए रहू मोर घोड़ा सरिया। अरे जूठाई पठाए रहू भोजन कथरिया बिरल भैया। याद करा एक दिन जब तोहरे खिया आई रहे, कहन कभी आई रहे भैया, कहन आई रहे याद करा। कहन भैया तू तुहार झूठ बोले वाली आदत नहीं गई। राजा कलाई पकड़ लिया और वहां जाते हैं जहां धरती माई के दोनों थाली दे रहे। राजा एक पैर पर खड़े होकर के कहा धरती माई आज मेरी असल परीक्षा है। कहा अरे फाटिला ही जाती मोरी धारती मायारिया। अरे दे देवला गहायू है भोजन कथारी।
जाए जाओ। अब माई जवन भोजन के थाली दे के गवा रहे, माई दे राजा जब अर्ज किया तो धरती फट गई। राजा थाली का बहन यही न कहन भैया गलती हुई, कहन गलती नहीं बहन। और नाता लागा बहनी नाता लागी हम बीराना। अरे याद कर कब मत आऊ तू भवाना। अरे रथ पे सवार हो सिधारे नगरिया भिजन भैया। बहन को छिपा करके राजा जब अपने नगर गए, भाई जब सुना तो आज तो कलयुग का प्रकोप हट गया बने। भाई दौड़ के आया, भाई के पैर पड़ा, कहा भाई हमारे अनजाने में गलती हो गई, अब मेरी गलती माफ कर दो। अपने सर का ताज राजा के सर पर रख दिया। राजा राज करने लगे।